नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। हमारे किसान देश किसान किसान भाइयों, आज का वीडियो बीटी कॉटन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो समय चल रहा है, बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी है, उसका प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है किसान भाइयों। अब जो समय चल रहा है उसमें तीसरा फ्लैश अपने को देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, जो टिंडों के अंदर सुंडी है उसकी चिंता न करें, वो किसी चीज़ से नहीं मरेगी। जब अब फूलों में हमें जो सुंडी दिखाई दे रही है उसको हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पीलीबंगा मंडी हनुमानगढ़ के अंदर एक वर्कशॉप का आयोजन किया है किसानों का, जिसमें गुलाबी सुंडी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। किसान भाइयों, बड़े ही ध्यान से सुने और इसको जो विभाग की रिकमेंडेशन है उसको आप अपने खेतों पर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सुंडी है जो कंट्रोल होगी। राम राम किसान भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्ते। सबसे पहले जो आज की वर्कशॉप रखी गई है उसमें मंच पर आसीन सहायक निदेशक डॉक्टर BR बाकोलिया जी, इनका स्वागत करता हूं। कृषि अधिकारी देशराज जी और पेस्टिसाइड एसोसिएशन से जो अध्यक्ष है बाबूलाल जी जिंदल, और आज का जो आयोजन किया गया गरडा केमिकल के द्वारा दुनीराम जी सामने, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और साथ में डीलर साहिबान जो पीलीबंगा पेस्टिसाइड एसोसिएशन से पधारे हुए हैं। तो आज की जो वर्कशॉप रखी गई है किसान भाइयों, बीटी कॉटन के ऊपर रखी गई है, गुलाबी सुंडी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग इशू है। बीटी कॉटन के अंदर गुलाबी सुंडी है, उसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हनुमानगढ़ जिले की यदि बात करें तो बीटी कॉटन है वो जिले की लाइफ लाइन है, किसानों की लाइफ लाइन है। ऑल ओवर यदि जिले की बात करें तो लगभग 4.5 लाख हेक्टर के अंदर है जो बीटी कॉटन की बुआई है। और जो गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ है, जो हमने अर्ली सोइंग की थी लगभग 85,000 हेक्टर के अंदर सरसों वाले बड में, वहाँ से सुंडी स्टार्ट हुई है। उसका फर्स्ट फ्लैश आया, उसमें कई किसान भाइयों ने उसको प्रबंधन किया अपने दिमाग में, जैसा कि अपने सहायक निदेशक साहब ने बताया कि इसको कंट्रोल अपने मार नहीं सकते हैं, लेकिन इसका प्रबंधन अपने कर सकते हैं। तो प्रबंधन के अंदर अपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों के पास यदि कोई एक्सपीरियंस है, कोई दवाई उन्होंने की है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। डीलर साहिबान ने यदि कोई दवाई, कोई भी मैनेजमेंट के अंदर उनका योगदान है तो वो भी बताएंगे। तो ये मिलजुल करके अपने काम करना है। कृषि विभाग विजिलेंट है इसके अंदर। हमारे जो कृषि विस्तार साथी है लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो विभाग की रिकमेंडेशन है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो गुलाबी सुंडी में सबसे पहले जो फ्लैश आया था वो आया था अपने जो आगत 85,000 हेक्टर भूमि के अंदर बीटी कॉटन की बुआई हुई थी, वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। और स्टार्टिंग इसकी हुई है पिछले साल जो हमने बनसटियों का ढेर लगाया हुआ था, वहाँ से ये सुंडी है जो आई है। और लाइफ साइकिल के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो सुंडी है पिंक बॉलवर्म, इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, पूर्ण रूपांतरण, यानी अंडे बनते हैं, अंडे से फिर छोटी सुंडी लार्वा धीरे धीरे फर्स्ट इंस्टार से 5 स्टार और फिर काइटिन की परत आ जाती है, वो प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा से फिर इसका अडल्ट या मक्कड़ है, तितली है, वो निकल जाती है। मेल फीमेल मेटिंग करते हैं और क्रॉप के ऊपर एग लेइंग करते हैं। तो इन चारों स्टेजों में एक स्टेज है इसकी सुसुप्तावस्था पाई जाती है, डोरमेंसी, जब क्रॉप होती नहीं है तो ये कहाँ पर रहती है सुंडी। तो ये जो गुलाबी सुंडी कीट है किसान भाइयों, ये मोनोफेगस कीट है, सिर्फ आपको कपास में ही दिखाई देगा। कपास के अंदर जो हमारी फूल गुड्डी है उसके अंदर और टिंडे को खाता है, ये पत्तियों को कभी नहीं खाता है, सिर्फ कपास के अंदर ही दिखाई देगा। पिछले साल जो हमने कॉटन की पिकिंग की थी, तीसरी पिकिंग के बाद में जब हमने खेत से बनसटियां निकाल दी तो इसका जो है सुंडी है वो सुसुप्तावस्था में चली गई। कॉटन सीड है जो 2 बिनोले हमारे बनसटियों के अंदर पड़े हैं, वहां पर सुंडी आपके नवंबर से लेकर के और अप्रैल तक, ये मान सकते हैं लगभग ये 6 या 6.5 महीनों तक उसी के अंदर पड़ा रहता है। जो इसका लार्वा है, जो पिंक कलर की सुंडी है, वो उसी में रहती है। जैसे ही किसान भाइयों ने आगत बुआई की सरसों वाले बड में, जब हमारी बीटी कॉटन की क्रॉप 40 दिनों की होती है तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लांट जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज होने से वातावरण में जो हार्मोन जाते हैं वो संदेश सुंडी के पास चला जाता है और सुंडी है वो प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा से फिर अडल्ट बाहर आ जाते हैं और वो हमारी फसल के ऊपर आकर के अंडे देते हैं।
अंडे ये जो हमारी फूल है उसकी पंखुड़ियों पर अंडे देता है, और साथ में जो हमारी पत्ती है उसकी जो मेन पीछे सिराएं देखते हैं, मध्य सिरा के अंदर अपना ओविपोजिटर डाल के और वहां पर ये अंडे देती है। एक जो अडल्ट है वो लगभग 100 अंडे है देता है। और ये जो अंडे हम देखते हैं हल्के हरे रंग के, हल्के पिंक कलर के हमें दिखाई देते हैं। अंडों की जो अवस्था होती है वो किसान भाइयों 4 से 5 दिन की होती है। 4-5 दिन में अंडा मैच्योर हो जाता है। अंडा हेच होने के बाद में हमारे सर में बाढ़ है, वैसी छोटी सुंडी हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, वो बाहर निकलती है अंडे की काइटिन परत खा करके। और छोटी सुंडी है वो फील्ड के अंदर ज़्यादा नुकसान करती है। जैसे एक छोटा बच्चा है उसको रोटी का इतना टुकड़ा दें, थोड़ा सा हिस्सा खाता है बाकी बिखेर देता है, वैसे ही सुंडी क्या करती है छोटे फूल में फूल के अंदर सुराख करके फिर नेक्स्ट फूल में चली जाती है। इस तरीके से वो चलती रहती है। और इस सुंडी का जो फीडिंग सिस्टम है किसान भाइयों वो है अंधेरा। अंधेरे में ये सुंडी है जो फीडिंग ज़्यादा करती है, इसीलिए तो हमें जो रोजेट फूल दिखाई देते हैं उनमें सुंडी दिखाई देगी। ये जो है सोमियो नाम का एक रसायन अपनी बॉडी से सिक्रेट करती है सुंडी, और फूल को आपस में चिपका लेती है। चिपका करके और जो उसका पोलन भाग है या फूल को ये डैमेज करती रहती है, और फिर अपनी जो अवस्था है उसको बदलती रहती है। फर्स्ट इंसार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ में चली जाती है। और जो टिंडे के अंदर सुंडी पहुंच गई है, बड़ी सुंडी होगी है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, सिर्फ एक बॉल के अंदर ही रहेगी। छोटी सुंडी है वो ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये जो इसकी लार्वा अवस्था है किसान भाइयों ये लगभग 11 से 15 दिन तक रहती है। लार्वा है फिर प्यूपा में चला जाता है। प्यूपा है इसकी 11 से 13 दिन तक रहती है। वयस्क अडल्ट या भमक्कड़ की हम बात करें तो भमक्कड़ इसका जो गुलाबी सुंडी का वो 15 से 20 दिन तक रहता है। यदि मौसम की जो कंडीशन है फेवरेबल है तो ये 3 पीढ़ियां पूरी कर लेती है, यानी एक जो सुंडी है वो 300 सुंडियां पैदा कर सकती है एक बार में 100, और 3 पीढ़ियां पूरी करे तो 300 सुंडियां पैदा कर सकती है। इस तरीके से ये नुकसान करती है। तो हमें इसके प्रबंधन के बारे में सोचना है, क्योंकि यदि ये नुकसान कर जाता है, पेस्ट है, कीट है, जो बहुत बड़ा जिले के अंदर नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो हमारी कॉटन क्रॉप है उसका जिले की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा जिला है वो मिट्टी की तरफ से, पानी की तरफ से पोटेंशियल है। तो किसान भाई यहाँ कॉटन की क्रॉप है। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉटन की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में होता है। तो इसका प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है किसान भाइयों। सबसे पहले विभाग ने आपको सूचित किया था जो लकड़ियों का ढेर है उसको आप पॉलीथीन से ढककर रखें। यदि हमारे बड़ा ढेर है तो कितना खर्चा आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000, 15,000 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पेस्टिसाइड पर कितना खर्च हो रहा है, साथ में किसान भी ये सोचता है भी क्रॉप पता नहीं सफल होगी या नहीं होगी, अटैक है जो बढ़ सकता है गुलाबी सुंडी का, इसलिए सबसे पहले हमने वो काम करना था। दूसरा, विभाग ने आपको इंटीमेशन दिया था फेरोमोन ट्रैप आप जरूर लगाएं खेत के अंदर। 1 हेक्टर हमारा जो खेत है उसके अंदर 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं। और फेरोमोन ट्रैप के अंदर हमें इंडिकेशन मिल जाता है भी खेत के अंदर सुंडी का जो अटैक है वो होने वाला है, तो किसान उसके उपाय जो है सुझा सकता है। इसलिए अभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फेरोमोन ट्रैप आपको दुकानों पर भी मिल जाएंगे पेस्टिसाइड की, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। 40 से 50 रुपये का फेरोमोन ट्रैप है जो मिल जाता है। और इसके अंदर ल्यूर है, वो आजकल ऐसे ल्यूर आने लगे जो 90 दिन तक काम करते हैं। एक बार क्रॉप में आप लगा देते हो तो 90 दिन तक इसमें अडल्ट है जो आते रहते हैं। इस तरीके से मैकेनिजिक तरीके से अपने इस सुंडी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो छोटे किसान है जिनके पास 4 बीघा जमीन है, 6 बीघा जमीन है, मार्जिनल फार्मर है, तो हाथ से पकड़ करके भी सुंडी को कंट्रोल कर सकते हैं। घर में 5 या 6 सदस्य, ऐसे हमें कई किसान मिले, उनको बताया तो वो कह रहे सेकंड फ्लैश अब नहीं है, बिल्कुल भी सुंडी नहीं है। क्योंकि यदि हमने 10 सुंडियों को पकड़ लिया तो ऐसे समझ सकते हैं भी 1000 सुंडियों को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि एक सुंडी है जो 100 सुंडियों को पैदा करती है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो हमने तरीका बताया था वो है लाइट ट्रैप। इसका इस्तेमाल किसान भाई अब भी कर सकते हैं। फसल की डेली मॉनिटरिंग करें। हमारे पास सिर्फ 25 दिन का टाइम है। इसमें बॉल है, स्क्वायर है, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि नीचे वाले टिंडे खराब हो गए हैं तो अब प्लांट की क्षमता बहुत है, बहुत फास्ट टिंडा बनता है। आप सुबह देखते हो तो आपको व्हाइट कलर का जो फूल मिलता है, इसमें मेल फीमेल पार्ट है फूल के अंदर, एक के अंदर ही होते हैं। दोपहर तक इसमें पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, हल्के पिंक कलर का ये बदल जाएगा। शाम को आपको देखोगे तो गुलाबी कलर का फूल हो जाएगा। दूसरे दिन आपको छोटा टिंडा तैयार मिलेगा। तो अब जो हमारा समय चल रहा है इसमें आप डेली मॉनिटरिंग करें, रोज खेत में जाएं, रोज सुंडी की मॉनिटरिंग करें तो आपको पता चल जाएगा। बात चल रही थी लाइट ट्रैप की।
लाइट रैप आप शाम के समय जलाएं, लगभग 8 से 10 बजे तक। अपना जो फील्ड है उसकी यदि ऊंचाई 5 फीट है तो आप उसको 4.5 फीट पर लगाएं। आसपास अड़ोस पड़ोस आपके खेत से जितने भी अडल्ट है वो आएंगे। नीचे एक गड्ढा बना दे, गड्ढे के अंदर थोड़ा सा पानी भरे, मिट्टी का तेल उसमें डाल दें। मिट्टी का तेल नहीं तो डीजल डाल दें। तो यदि हम 15 से 20 ही अडल्ट कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट हमें मिल सकता है। नेक्स्ट जो उपाय है उसमें किसान भाइयों, जो आप खेत के अंदर कचरा निकालते हो उस कचरे को शाम के समय जलाएं, लगभग 8 बजे के बाद में, तो सारे अडल्ट उसके अंदर आ जाएंगे। तो उस तरीके से हम इस सुंडी को जो कंट्रोल कर सकते हैं। प्रबंधन करना है हमें, इसका मैनेजमेंट करना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमें अपनाना है। समन्वित कीट नियंत्रण यानी पेस्टिसाइड का हमें कम से कम छिड़काव करना है। तेज डोज में हम पेस्टिसाइड करके और इस सुंडी को कंट्रोल है नहीं कर सकते। नेक्स्ट उपाय विभाग ने बताया था वो था नीम वाली आप दवा का स्प्रे करें। निमिसिडीन है वो 5 ml 1 लीटर पानी में, उसका अच्छी तरह से पहले बाल्टी में घोल बनाए। साथ में उसमें कोई सर्फ आप मिला सकते हो, कोई डिटर्जेंट मिला सकते हो। 1 लीटर पानी है उसमें 5 ग्राम, तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। कई किसान भाई कहते हैं नीम वाली हमने 2 या 3 स्प्रे की फिर भी सुंडी आ गई। तो सुंडी का जो जीवन चक्र है उसमें अंधेर पंख और चानन पंख का बड़ा फर्क पड़ता है। अंधेर पंख में इसकी जो फीमेल है वो एग लेइंग करती है, अंडे देती है। अब जो समय चल रहा है अंधेर पंख चल रहा है किसान भाइयों, अब इसका तीसरा फ्लैश आने की संभावना है। 15 या 16 तारीख को जो इसका अडल्ट है वो एग लेइंग कर सकता है खेत में, तो खेत की मॉनिटरिंग करें। 15-16 तारीख के आसपास यदि नीम वाली आप स्प्रे कर देते हो तो इसके जो अंडे हैं एंटी निर्मोचक का काम करता है। ये अंडा है तो अंडे से सुंडी नहीं निकलेगी। फर्स्ट इंस्टार है तो वो सेकंड में नहीं जाएगा, थर्ड है तो वो फोर्थ में नहीं जाएगा। बमक्कड़ है तो उसमें नपुंसकता आ जाती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। तो इस तरीके से नीम वाली दवा है वो काम करती है। अंधेर पंख का ध्यान रखिए, अंधेर पंख में अंडे देगी और अंडे जो हैच होने का इसका समय है वो चानन पंख में अंडे है जो अपने को दिखाई देंगे। आज से यदि 5-6 दिन पीछे चले जाएं तो प्रत्येक किसान कह रहा था सुंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सुंडी थोड़ी सी कम हुई है तो वो फूल को छोड़ करके नीचे टिंडे में चली गई है। टिंडे वाली सुंडी आप चाहे उसको दवा में डबो दो, वो किसी भी चीज़ से मरने वाली नहीं है। इस तरीके से हम गुलाबी सुंडी का मिलजुल करके प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब किसान भाइयों के मन में ये शंका रहती है भी जब हमने इतना महंगा बीज लिया तो सुंडी किस बात की आ रही है। तो किसान भाइयों अपने बिट्टी की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया है, बेसिलस थुरिंजेनेसिस बैक्टीरिया। इसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा जो हमारे प्लांट ब्रीडर है उन्होंने इसके अंदर जीन प्रवेश करवाया गया। सबसे पहले 1992 में ये जर्मनी में इसको खोज किया गया, इन्वेशन किया गया, वहाँ तंबाकू की फसल में इसको डाला गया जीन को। और बाद में 1994 में इस जीन को मक्का की फसल में अमेरिका ने प्रयोग किया। विश्व में बायोफ्यूल के रूप में जो अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा मक्के का प्रयोग करता है। इंडिया की बात करें तो ये जो टेक्निक है हमारे पास है वो 1998 में आई, मोनसेंटो कंपनी लेकर के आई। कई जगह इसके 2-2, 3-3 फुट के ट्रायल हमारे यहाँ पर लगे इंडिया में। पीर कमड़िया है, डबली रठान है, टिब्बी है, इस तरीके से कंपनी ने ट्रायल के तौर पर लगाया। तो BG1 हमारे को जो कंपनी ने दिया उसके अंदर जो हमारी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है BG1 यानी क्राई1 AC जीन इसके अंदर डाला गया। फिर दूसरे वर्ष हमें BG2 मिला, बॉल गार्ड सेकेंड, उसमें क्राई1 AC के साथ साथ में 2AB जीन डाला गया जो कि हमारी स्पॉटेड बॉलवर्म है इरियास इंसुलाना, उसको कंट्रोल करता है, उसका जीन इसके अंदर डाला गया है। इसके अंदर एक प्रोटीन बनती है पत्तियों के अंदर क्राइज जहर। जैसे ही ये 2 प्रकार की सुंडी है, हरी सुंडी है और चितकबरी सुंडी, जब उसको खाती है तो उसके शरीर में चला जाता है ये और उसकी जो आहार नाल है वो फट जाती है। इस तरीके से सुंडी कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं है भी जो बिट्टी कॉटन है उस पर सुंडी आएगी नहीं, आएगी और मरेगी। जैसा कि साहब ने बताया कि इसके अंदर 10% रिफ्यूजिया भी डाला गया है। रिफ्यूजिया इसलिए डाला गया था, पहले जो किसान भाइयों को 450 ग्राम बिट्टी और 120 ग्राम का पैकेट नॉन बिट्टी साथ में मिलता था, किसान भाई उसकी स्वयं नहीं करते थे, उसको फेंक देते थे। इसलिए सरकार ने सोचा कहीं ये टेक्नोलॉजी खराब न हो जाए, इसलिए इसके अंदर मिक्स किया गया है। सेम ही जीन है उसके अंदर, एक जैसी वैरायटी, हो सकता है थोड़े बहुत फूल और गुड्डी का उसमें अंतर आ जाए। जैसे ये जो उसका अडल्ट है या सुंडी है उसके ऊपर अंडे देगा और सुंडी निकलेगी, पहले बिट्टी को खाएगी या नॉन बिट्टी को खा करके फिर बिट्टी के अंदर आती है, तो इसमें रेजिस्टेंट पैदा नहीं होती है। अब इसकी कंट्रोल की अपने बात करें तो जो अपने प्रबंधन बताया था वो तो हमें उपाय सुझाने हैं।
नीम वाली स्प्रे आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। विभाग की जो रिकमेंडेशन है, परफेनोफोस दवाई आप कर सकते हो। जब आपके खेत में आपको ऐसा लगे भी अमावस्या के आसपास जो इसकी फीमेल है वो अंडे दे रही है, उस टाइम आप परफेनोफोस 250 ml प्रति बीघा और साथ में नीम वाली दवा भी आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलाओगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, सुंडी है वो कंट्रोल होगी। एक भी स्प्रे का बार बार स्प्रे न करें और जितनी रिकमेंडेशन है वाकई उतनी ही डोज रखें। जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, जो हमारे रिसर्च फार्म है, वो एक डोज निर्धारित करते हैं भी इस प्रोडक्ट की 50 ml डोज जाएगी तो 50 ml ही काम करेगी। उसको हमारी भाषा में हम LD डोज बोलते हैं, लिथल डोज। यदि 50% इंसेक्ट उस दवा से कंट्रोल हो जाते हैं तो ये मानते हैं उसका 100% रिजल्ट है। कई बार किसान भाई दवा छिड़कने के बाद में तुरंत ही पत्तियां देखने लग जाते हैं भी सुंडी कंट्रोल नहीं हुई। 24 घंटे या 48 घंटे दवा को समायोजन होने में प्लांट में लगता है। कई बार कीट भी इतने चालाक होते हैं कि स्प्रे होने के बाद में 10 घंटे तक वो फीडिंग करते नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। दवाई का रिजल्ट हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, तो मॉनिटरिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करें। ETL की यदि हम बात करें तो आप खेत में सुबह सुबह इसको जरूर मॉनिटरिंग करें। 10% यदि हमें रोजेट फूल मिलते हैं तो वो एक ETL लेवल हो गया, तो हमें इसके उपाय के सुझाने चाहिए। और टिंडों की बात करें, 10% टिंडे ये, यदि हमने 20 टिंडों की मॉनिटरिंग की है, उसमें 2 या 3 टिंडों के अंदर सुंडी मिल जाती है, तो हमें इसके नियंत्रण के उपाय है जो उपाय करने चाहिए। अब कई किसान भाई तो ऐसे कह रहे हैं जो पुराने टिंडे लगे थे, यदि हमने 20 टिंडे तोड़े हैं तो 20 के अंदर ही सुंडी है, ऐसा ही है क्या? ऐसी सूचना हमें मिल रही है। तो सुंडी का अटैक बढ़ सकता है किसान भाई। सेकंड फ्लैश आया था, बस फर्स्ट फ्लैश को किसान भाई समझ नहीं सके थे। यदि उसका प्रबंधन उस टाइम अच्छे, विभाग ने बहुत कहा था कि फेरोमोन ट्रैप आप जरूर लगाएं, किसी भी किसान भाई ने फेरोमोन ट्रैप का यूज नहीं किया, ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो फेरोमोन ट्रैप आप जरूर लगाइए, अभी भी लगा सकते हो, अपने को फायदा है वो निश्चित रूप से मिलेगा। परफेनोफोस का स्प्रे कर सकते हैं। और अच्छा पानी लगा हुआ है तो किनाल फोस दवा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो 300 ml प्रति बीघा के हिसाब से, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी तरीके से इथियोन है, वो भी सुंडी को कंट्रोल करती है, अंडों को सिर्फ परफेनोफोस ही कंट्रोल करती है। इथियोन भी आप लगभग 300 ml प्रति बीघा के हिसाब से यदि स्प्रे करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ में कई किसान भाई और भी स्प्रे करें। स्पाइनेटुरोम है, किसान भाइयों ने किया है स्प्रे। जो हमारा सिरसा केंद्रीय सिरसा कपास का अनुसंधान केंद्र है, उसकी नई रिकमेंडेशन आई है, 120 ml डोज वो बता रहे हैं डेलीगेट की, फिर कंट्रोल होगी। इसी तरीके से हमारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, उसने रिकमेंडेशन किया है फ्लूबेंडामाइड 40 ml प्रति बीघा के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। वो हमने कम से कम 10 फील्ड देखे, उनमें सुंडी हमें नियंत्रित मिली है, इस दवा से कंट्रोल हो रही है। तो किसान भाई यदि ज़्यादा सुंडी हो गई है तो एकदम से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसका आप स्प्रे करें तो आपको डेफिनेटली कंट्रोल मिलेगा। और साथ साथ में विभाग की रिकमेंडेशन है बीच बीच में वही स्प्रे करें, लगातार ज़्यादा स्प्रे न करें। कई किसान भाई है जो परफेनोफोस के साथ साइपर मिला करके कर रहे हैं। किसान भाइयों, यदि हमारे खेत में सकिंग पेस्ट का ज़्यादा अटैक आ गया है, व्हाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा है, थ्रिप्स भी ज़्यादा अटैक है, तो पत्ते लाल हो सकते हैं, पत्ते करड़े हो सकते हैं, साइपर मिला करके आप कतई स्प्रे न करें। यदि आप अंडों को नष्ट करना चाहते हैं तो परफेनोफोस अकेली करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के जो विभाग ने रिकमेंडेशन कर रखी है, इनका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 125-150 रुपये खर्चा है। आप चौथे पाँचवें दिन यदि इसका रिपीटली स्प्रे करते रहते हो तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। परफेनोफोस है, इससे भी नियंत्रित होती है, इथियोन से कंट्रोल हो रही है। साथ साथ में यदि सरवाई ज़्यादा है नरमे के अंदर, पानी भी अच्छा लगा हुआ है, तो क्लोरोपाइरीफोस का भी आप स्प्रे कर सकते हो। क्लोरोपाइरीफोस है वो लगभग 500 ml प्रति बीघा के हिसाब से, साथ में आप लेमडा साई एलोथ्रीन 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करोगे तो सुंडी है वो नियंत्रित होगी। ये तो हमारे रासायनिक उपाय थे और प्रबंधन जो हमने बताया था आप उसको निश्चित रूप से अपनाएं। फेरोमोन ट्रैप लगाएं, आग है जो कचरा हमारा पड़ा हुआ है उसको आप रात्रि में जलाएं, लाइट ट्रैप का प्रयोग करें, नीम वाली दवा का स्प्रे करें। नीम वाली दवा के रिजल्ट हमें आंखों से नहीं दिखते, ऐसे नहीं भी सुंडी मर जाएगी, वो एक तरह का एंटी निर्मोचक का काम करती है। यदि आपने नीम वाली स्प्रे की हुई है तो नेक्स्ट स्प्रे के आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। क्रॉप हमारी ऑल ओवर बहुत अच्छी है किसान भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई किसान भाई कह रहे हैं पीछे जो
फर्स्ट फ्लैश आया था बीटी कॉटन की यदि हम बात करें तो इसमें 5 से 6 फ्लैश आते हैं। यदि हमारा पहला फ्लैश आया था शुरुआत के अंदर जो हमारा आगत नरमा था उसमें यदि 5-7 टिंडे 10 टिंडे खराब हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरमा और भी फूल उठाने की क्षमता रखता है। 5 से 6 फ्लैश आते हैं इसमें। नीचे वाले टिंडे खराब हो गए तो उनका भोजन ऑटोमेटिक प्लांट बंद कर देता है। उन टिंडों का क्या होगा, जो टिंडे गुलाबी सुंडी उसके अंदर घुसी है वो टिंडे नीचे गिरेंगे, प्यूपा अवस्था में जाएगी वो, प्यूपा से फिर तीसरा फ्लैश इसका आएगा। इसलिए हम बार बार इंटीमेशन कर रहे हैं, क्रॉप को डेली मॉनिटरिंग करें, विभाग के साथ आप जुड़े रहें। कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप विभाग को सूचित करें। कंट्रोल रूम हमने स्थापित कर रखा है, उसमें सूचित करें। तो विभाग लगातार आपके साथ खड़ा। किसान भाइयों, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप मॉनिटरिंग जरूर करें। हमारे पास 25 दिन का टाइम है। सितंबर के अंदर लगभग किसान भाई वो स्प्रे बंद कर देते हैं। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी के बारे में अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई। जानकारी किस प्रकार लगी किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक भी पहुँचाएं ताकि इस कीट के ऊपर नियंत्रित है जो पाया जा सके और किसान का आर्थिक स्तर अच्छा हो। राम राम जी, जय जवान, जय किसान, जय भारत।